तो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे, हम हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, मेरे माँ यही कहना चाहेंगे, मेरे पास घर नहीं है, मेरे माता को कौन देखेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कौन देंगे। वो क्या नाम था उसका? उसका नाम दिलीप मंडल था। दिलीप मंडल जी। कहाँ गए थे वो अपनी बहन के यहाँ गई थी। कौन सा गांव? मधुमन। किस काम से? आम पहुँचाने। पहुंचा करके लौट रहे थे? जी। घर आ रहे थे? जी। कहाँ घटना हुआ है? ये आपको बहेरी के पांडव लाइन होटल के सामने है। मम्मी बोला कि तो कोई फ़ोन किया उधर से तुम्हारा आपका पति को ऐसे ऐसे हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसका टांग कट गया नमस्कार, है। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। मेरी मौजूदगी है समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के परसा पूरब टोल में है और कल एक बहेरी में जो सड़क दुर्घटना हुआ था उन्हीं परिवार वाले के बीच में है। सर, जो इसका घटना हुआ था वो क्या नाम था उसका? उसका नाम दिलीप मंडल था। दिलीप मंडल जी। कहाँ गए थे वो अपनी बहन के यहाँ गई थी। कौन सा गांव? मधुमन। किस काम से? आम पहुँचाने। उसके बाद पहुंचा करके लौट रहे थे? जी। घर आ रहे थे? जी। कहाँ घटना हुआ है? ये आपको बहेरी के पांडव लाइन होटल के सामने हुआ था। अच्छा जी। तो कब आप लोग के पता चला कि सड़क दुर्घटना हो गया? जब 7 बज के 7:30 बजे के आसपास में पता चला। 7:30 बजे? जी। तो आप लोग गए यहाँ से? जी। गए तो क्या देखे? देखिए जो मृतक था वो मर चुका था। जी। वहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ लगा हुआ था, वहाँ के लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन एक दूसरे का कोई हेल्प नहीं कर रहा था। यही सब देखे और क्या। सिर्फ वीडियो बना रहा था, एक दूसरे के हेल्प नहीं कर रहा? जी। वो पानी के लिए तरस रहे थे लेकिन उसका कोई पानी तक नहीं देने वाला था। इशारा में ऐसे भी किया। क्या किया? ऐसे ऐसे क्या बोला हमको पानी, मतलब इशारा में बोल रहा था पानी चाहिए, लेकिन कोई पानी नहीं। वहाँ पे एक कुचरी वाली लेडीज था वो भी नहीं पानी दिया। क्या नाम था पापा का? दिलीप मंडल। आपका क्या नाम है? रवीश कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। कितने भाई बहन हैं? एक भाई एक बहन। मुखाग्नि पापा काफ़ी दिए हैं। हाँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि मेरा माँ को, मेरा बहन को, हमको कौन देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है। इसको कैसे पालना है, इसको कैसे क्या करना है, इसके लिए हमको कोई कुछ चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए कुछ चाहिए। कौन सा गाड़ी से हुआ है घटना? ट्रक था। ट्रक? ट्रक कहाँ है अभी? ट्रक बहेरी थाना में लगा हुआ है। तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, प्रशासन तो कुछ नहीं किया, खाली रिपोर्ट बना लिया, आती एम्बुलेंस में उठवा के दे दिया, दरभंगा में जाकर अथी करा पोस्टमार्टम करवा के ले आया। हम तो बोल रहे थे पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे, हम तो लाश का घर ले आए रहे थे। और मेरा चाचा, मेरा और भाई यार था, बड़ा भाई यार, फुआ का बेटा यार, वो सब बोला कि नहीं करने दो, जो हो रहा है सो होने दो, लेंगे। अच्छा, मम्मी का अभी हालात कैसा है? मम्मी का बहुत गंभीर है, वो अभी सीरियस बहुत है। उसको पानी भी चढ़ाए तो ने कुछ भी वो बोल रहा है, खून भी चढ़ाए तो ने कुछ बोल रहा है, ताकत का भी सुई दिए तो ने कुछ बोल रहा है, दांती पर दांती लग रहा है उसको। आपको कौन था मृतक? वो हमारे मामा जी थे। मामा जी? जी। कितना बजे आपको मालूम पड़ा? ये हमको 7 बजे 7:45 तक में मालूम हुआ था। अच्छा, तभी जो मामी का स्थिति कैसा है? काफ़ी गंभीर है बेचारी, कल से रो ही रही है, दांती पे दांती लग रहा है, पानी चढ़ाया जा रहा है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, पता नहीं अब उसका आगे जीवन कैसा क्या होगा। अच्छा, इनके घर में कमाने वाले एक ही वही व्यक्ति थे? उनके घर में कमाने वाले सिर्फ वही एक ही व्यक्ति थे। आखिर बाबू, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम सरकार से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग को पढ़ने के लिए कुछ मुआवजा चाहिए। अब मम्मी को कुछ भी चाहिए, मम्मी को देखने के लिए। ऐसा है, मम्मी बोला कि तो कोई फ़ोन किया उधर से तुम्हारा आपका पति को ऐसे ऐसे हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसका टांग कट गया है। हम गए अपने चाचा को बुलाने के लिए, चाचा चलिए ना, मेरे पिताजी को एक्सीडेंट हो गया है। तो चाचा भी आया, मम्मी गया, हम फ़ोन किए तो तब भी पापा 7 बजे ठीक था। उसके बाद पापा को कुछ क्या हुआ हमको नहीं मालूम। बात वो तो होता था पिताजी? हाँ हाँ। और उसके बाद 2 मिनट तक ठीक था, उसके बाद कुछ हो गया। अच्छा, 2 मिनट पहले।
बाबू पापा कहाँ गया था आपका? मेरे पापा बुआ के यहाँ गए थे आम लेकर के देने के लिए। वहाँ उधर से 2 गो बुआ है मेरी उस गांव में, तो एक के पास से आई तो दूसरे के यहाँ गए तो पोछा लगा रही थी, तो वहाँ गए बोले बुआ मेरी बुआ बोली बैठ लेने बुआ, तो कल के दाई रौदा भो जेते से कि कहे हम जाए छे। मेरे पापा आ रहे थे तो इधर से कॉल गया तो आधा घंटा पर बात हुआ, फिर उसके बाद हो गया तो उधर से पुलिस ऑफिस से फ़ोन किए कि आपके पास ऐसे ऐसे हो गया है। बोले कि इसके बाद हम नहीं थे, हम कोचिंग पे थे, तो हम कोचिंग पे थे, हमको नहीं पता था, हम उधरे थे, हम उधर से केमिस्ट्री क्लास के हम इंग्लिश जा रहे थे, तो हमको टीचर हमको बोले कोई इधर से कॉल के, तो हम बोले तो हमको टीचर बोले कि घर पे आप तुम चले जाओ प्रीति। हम बोले कुछ हो गया सर? नहीं कुछ हुआ है। अब हम आए, हमको कोई बोली तो हम रोने लगे, हम वहीं पे बेहोश हो गए। अब हम फिर गए पापा के पास, देखे पापा को हालत तो हम रोने लगे। फिर अब बताइए, अब हमको पढ़ाने के लिए माँ को देखने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए कौन मेरे साथ हैं? अब हमको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा कौन देंगे? बताइए आप ही लोग, हम लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? कुछ न्याय दीजिए। तो उसके बाद थाना उना आया था वहाँ पे? हाँ, थाना उना सब आया था, थाना प्रभारी सब। पहले थाना क्या आश्वासन दिया बाबू? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं आश्वासन दिया है। फिर आपके पापा के डेड बॉडी के कहाँ ले गया था? दरभंगा ले गया, DMCH में ले गया पोस्टमार्टम करने ट्रक के वाला लिए। का नंबर भी नहीं लिख रहा। ट्रक वाला का नंबर भी पोस्टमार्टम होकर कब आया था? 2 बजे में आया है, 2 बजे में। हाँ नहीं, दोपहर में 2 बजे में आया है। अच्छा, इसी टाइम में आया था। तो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहिए, हम हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, मेरे माँ की भलाई के लिए पैसा दे, और क्या दे सकते हैं? अब तो मेरे पिता को लौटाए, यहाँ का घर नहीं है, सांसद घर से नहीं क्या है, कहना घर नहीं। हम चाहिए? सांसद से भी यही कहना चाहेंगे, मेरे पास घर नहीं है, मेरे माता को कौन देखेंगे? पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कौन देंगे? हम इतना ही, हम सांसद से भी नहीं, हम सब का कैसे भरण पोषण होगा? पिताजी क्या चीज़ से थे, साइकिल से या मोटरसाइकिल से? मेरे पिताजी साइकिल से थे, साइकिल से आ रहे थे साइड से।